आपको सिखाने जा रही हूँ कैनवा का एक न्यू फीचर जिसे कहते हैं कैनवा शीट्स। ये पहले यहाँ नहीं था, ये अभी लॉन्च हुआ है, तो मैं इसके ऊपर आपको एक लेक्चर देने जा रही हूँ। अब ये कैनवा शीट्स क्या है? ये एक AI पावर्ड टूल है, नॉर्मल शीट्स की तरह नहीं है, AI पावर्ड है, जो कि आपके डेटा को और ज़्यादा विजुअल, एंगेजिंग और एक्सेसिबल, इजीली एक्सेसिबल बनाता है। ठीक है, इसमें आप मैजिक चार्ट्स और मैजिक इनसाइट्स यूज कर सकते हो, जो इंस्टेंटली आपके रॉ डेटा को ट्रांसफर कर देता है कंपाइलिंग और क्लियर विजुअल्स में। आपको फॉर्मूलाज, एक्सेल शीट में आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज याद रखने पड़ते हैं, बट यहाँ पे क्या होगा, आपको फॉर्मूलाज को याद करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल एफर्टलेसली AI की हेल्प से आप बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज को यूज कर सकते हो अपनी शीट्स में, कैनवा शीट्स में। ये कैनवा शीट्स जो है ये कैनवा डिजाइन टूल से इंटीग्रेटेड है, और तो आपका जो शीट्स का डिजाइन होगा वो भी आपको बहुत खूबसूरत मिलने वाला है। एंड लास्टली ये AI पावर्ड ऑटोमेशन है जो आपकी रिपोर्ट्स को बहुत जल्दी जल्दी से जनरेट कर देंगी। उन्हीं रिपोर्ट्स को आप एज ए सोशल पोस्ट बना सकते हो, प्रेजेंटेशंस भी बना सकते हो। तो विदाउट लेट हम अपने ट्यूटोरियल की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो। एक्सेस करने के लिए आपको जाना है शीट्स कैनवा न्यू। इस ऑप्शन को, कैनवा की न्यू ऑप्शन शीट को आपको यहाँ से क्लिक करना है। ये आपके लिए एक शीट ओपन कर देगी। ये मोर और लेस बिल्कुल सेम है एक्सेल की जैसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस शीट के पूरे एनवायरनमेंट की एक बार स्टडी कर लेते हैं। ये देखिए, ये शीट आपके पास ओपन हो चुकी है। ये हमें अभी नहीं चाहिए, इसीलिए इसे मैं अभी क्लोज कर रही हूँ। ओके, तो ये आपकी शीट है, मोरलेस एक्सेल की तरह है। ये जो आप देख रहे हैं, लाइंस देख रहे हैं, वर्टिकल पार्टीशंस देख रहे हैं, जिनको ABCD से डिनोट किया गया है, ये है इसके कॉलम्स। और जो आप हॉरिजॉन्टल पार्टीशंस देख रहे हैं, जिनको 1 2 3 4 कहकर यहाँ पे डिनोट किया गया है, वो है इनके रोज। तो ये हो गए कॉलम्स और ये हो गए रोज। और कॉलम्स और रोज के इंटरसेक्शन में जो ये बॉक्स बनता है, इसे हम कहते हैं सेल। ठीक है, आप इसी में अपना डेटा लिख सकते हैं। ठीक है, इसी में आप, अगर आप चाहें तो इन बिटवीन ये प्लस साइन है, यहाँ पे आप एक रो और इंसर्ट कर सकते हैं, सॉरी कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप एक रो इंसर्ट कर सकते हैं। बहुत ही इजीली आप इन्हें डिलीट कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं। जब आप मल्टीपल सेल्स को एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये हो जाती है एक रेंज, और आप इतनी सी रेंज पर भी अपना प्रोसेसिंग जो है वो कर सकते हैं। तो ये जो सेल बनता है, हर सेल का एक ना एक नाम होता है। ठीक है, और ये नाम कैसे बनता है, ये नेम कैसे बनता है? पहले आप लेते हैं कॉलम नेम और फिर आप लेते हैं रो नंबर। यानी अगर ये सेल है तो इसका E लेंगे और इसका 3 लेंगे। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा E3। इसी तरह से अगर मैं ये सेलेक्ट करती हूँ तो ये है G5। और अगर आप एक पर्टिकुलर रेंज को सिलेक्ट कर लेते हो तो इस रेंज का एड्रेस जो है वो हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट सेल और लास्ट सेल। तो फर्स्ट सेल है D2 टू G7। तो उसके अंदर जितने ये सेल, इसकी रेंज सेलेक्ट की हुई है, वो सारी की सारी रेंज जो है ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाती है, जिसपे आप प्रोसेसिंग कर सकते हो बहुत ही इजीली। तो अब हम देखते हैं कि सेल्स में हम किस तरह से काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 और मुझे यहाँ पे काउंटिंग आगे एक्सटेंड करते जाना है, तो मुझे लिखना नहीं पड़ेगा। जस्ट ये जो आप देख रहे हैं स्क्वायर, आप इसको लेकर यहाँ पे ड्रैग कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली मेरे पास काउंटिंग जो है यहाँ पे एक्सटेंड होकर आ जाएगी। ठीक है, सपोज आपको ऑड या इवन नंबर्स लिखने हैं, मैंने यहाँ पे 2 4 6 लिखा। अब मैं इसे आगे कंटिन्यू करना चाहती हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पर कंटिन्यू, उसी तरह से कंटिन्यू होकर आ जाएंगे। राइट, अब मुझे यहाँ पे ऐड करना है 2 नंबर्स को। तो ऐड करने के लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पे यूज करना है इक्वल टू।
इक्वल टू यूज करते ही मेरे पास यहाँ पे सारे फॉर्मूलाज ओपन हो जाएंगे। ये सारे नॉर्मल फॉर्मूलाज हैं, मैजिक फॉर्मूलाज नहीं है, ये नॉर्मल फॉर्मूलाज हैं जो आप यूज कर सकते हो। तो अगर आप चाहे तो आप इस तरह से भी यूज कर सकते हो। तो ये आपको यहाँ पे सम दे देगा। अगर आप चाहो तो आप सम यूज करोगी तो फंक्शन आ जाएगा आपके पास। फंक्शन में आपको रेंज को सेलेक्ट करना है, ठीक है, आपको रेंज सेलेक्ट करनी पड़ती है। जैसे मैंने ये रेंज सेलेक्ट कर ली, अब इस पूरी रेंज का मेरे पास यहाँ पे टोटल आ जाएगा। और ये फॉर्मूला मैंने क्या यूज किया, क्या रेंज सेलेक्ट की मैंने, वो मुझे यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। तो आप कोई भी सेल सेलेक्ट करते हो, उसमें आपकी क्या प्रोसेसिंग हुई है, वो प्रोसेसिंग आपको यहाँ पे सिंपली शो करके मिल रही है। आप चाहें तो आप इसे यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। आप इस प्रोसेसिंग को यहाँ से आप नंबर्स को चेंज भी कर सकते हो, ठीक है, ये आपका चेंज हो गया। और यहाँ पे आप अपनी जो रेंज है उसे भी चेंज कर सकते हो। तो ये आपकी रेंज जो है वो चेंज हो गई और रेंज के अकॉर्डिंग आपका सम जो है वो चेंज हो गया, राइट। तो इस तरह से आप इसमें सिंपल फॉर्मूलाज को ऐड करते हो। फ्रेंड्स, मुझे कुछ डेटा अपनी इस शीट पर इंपोर्ट करना है। मेरा वो डेटा या तो एक्सेल फाइल में हो सकता है या फिर CSV फाइल में हो सकता है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज में हो सकता है, ठीक है। तो वो डेटा मुझे यहाँ पर इंपोर्ट करना है। तो मैंने ये एक स्टॉक मार्केट की डिटेल्स हैं जो कि मैंने डाउनलोड कर ली हैं, और अब ये CSV फॉर्मेट में जो मेरे पास डेटा डाउनलोड हुआ है मुझे यहाँ पर अपलोड करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, आई विल सेलेक्ट द सेल जहाँ से मुझे शुरू करना है, मैं वो सेल सेलेक्ट कर लूँगी एंड आई विल गो टू एक्शन। एक्शन में मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही है इंपोर्ट डेटा की, ठीक है। मैं इसे क्लिक करूंगी। अभी कुछ ऑप्शन दे रहा है जहाँ से मैं अपना डेटा इंपोर्ट कर सकती हूँ, बट इसमें से मुझे कुछ नहीं करना, मुझे ऑलरेडी मेरे पास CSV फाइल है, तो मुझे वो CSV फाइल अपलोड कर लेनी है, सिंपल। तो मैं इसे सेलेक्ट करूंगी और ये मेरे पास CSV फाइल है, मैंने इस CSV फाइल को सेलेक्ट कर दिया। ये CSV फाइल यहाँ पे अपलोड हो रही है। फ्रेंड्स, मुझे कुछ डेटा अपनी इस शीट पर इंपोर्ट करना है। मेरा वो डेटा या तो एक्सेल फाइल में हो सकता है या फिर CSV फाइल में हो सकता है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज में हो सकता है, ठीक है। तो वो डेटा मुझे यहाँ पर इंपोर्ट, मुझे इसमें से यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आपको न्यू टेम्पलेट एज अ न्यू पेज या न्यू शीट ओपन करनी है या इसी शीट पर रिप्लेस करना है, तो मैंने इसे रिप्लेस करंट पेज ही कर दिया है। तो ये डेटा मेरे पास वापस आ गया है, यहाँ पे मेरे पास डेटा जो है वो यहाँ पे आ गया है। अब ये जो डेटा मेरे पास आया है, आप देख रहे हैं कि इस डेटा के में इन्वर्टेड कॉमास हैं, ठीक है। मुझे ये इन्वर्टेड कॉमास जो है रिमूव करने पड़ेंगे। तो उसके लिए इस पूरी, देखो क्या होता है कि आप जब रेंज को सिलेक्ट करते हैं तो ये रेंज सेलेक्ट हो जाती है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो पूरी की पूरी शीट सेलेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो मैंने इस शीट को सेलेक्ट कर लिया है और अब मैं दोबारा से एक्शंस में जाके यहाँ पर मैजिक राइट पे क्लिक करूंगी और मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट कर दूंगी रिमूव इन्वर्टेड कॉमास फ्रॉम वैल्यूज, ठीक है। तो मैंने इसको एंटर किया और इसने फटाफट से मुझे इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके मेरा डेटा जनरेट कर दिया है, राइट। ये मेरा डेटा जनरेट हो रहा है। ये छोटा डेटा है आपका तो ये वर्क कर सकता है, बहुत बड़े डेटा पर ये ट्रिक जो है वो वर्क नहीं करेगी क्योंकि इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, ठीक है। तो उसके लिए कुछ और देखना पड़ेगा कि कैसे होता है, बट अगर आपका थोड़ा कम डेटा है तो आप इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसने मुझे मेरा डेटा जो है वो विदाउट इन्वर्टेड कॉमास जो है मुझे दे दिया है। और अब यहाँ पे जब डेटा मेरा कन्वर्ट हो गया है तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही है इंसर्ट, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगी इंसर्ट। सिंपली मुझे इंसर्ट क्लिक करना है, ठीक है। मेरा डेटा जो है वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट क्लिक करके एंटर प्रेस कर देना है आपको। देखो मेरा डेटा जो है यहाँ पे सारे कॉमास इसके रिमूव होकर मेरे पास आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से मैजिक राइट से हम कुछ भी इसमें चेंजेस जो है वो कस्टम चेंजेस कर सकते हैं। तो अब मेरे पास मेरा ये डेटा है। अब तो से आपके पास जो है प्रॉपर प्रॉम्प्ट होना चाहिए, आपको क्या डेटा चाहिए, क्या निकालना है आपको, ये आपको प्रॉपर चाहिए, आना चाहिए, तब आप
इसमें मैजिक फॉर्मूला यूज़ करके प्रॉम्प्ट आपको लिखना आना चाहिए। तो अब मैजिक फॉर्मूला आप यूज़ करके यहाँ पर अपना डिज़ायर्ड डेटा जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल और मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैजिक फॉर्मूला मैंने यूज़ किया, फाइंड आउट द मैक्सिमम परसेंटेज चेंज एंड मिनिमम परसेंटेज चेंज ऑफ द रेंज A2 टू G10। ठीक है, तो ये मेरी रेंज थी, तो ये मुझे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ G10 और मिनिमम वैल्यू ऑफ G चेंज, मिनिमम चेंज परसेंटेज चेंज में से मुझे उसने ऑटोमेटिकली यहाँ से उठाकर दे दिया है। ठीक है, तो ये मेरी मैक्सिमम चेंज है और मेरी मिनिमम चेंज है। ठीक है, तो इस तरह से आप मैजिक फॉर्मूलाज को यूज कर सकते हैं अपनी डेटा में। आज के वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह से हम अपनी शीट में डेटा को ऐड करते हैं, किस तरह से हम सिंपली डेटा को प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऑपरेटर्स यूज़ करके, किस तरह से फॉर्मूला यूज़ करके हम रेंज सेलेक्ट करके अपना डेटा निकाल सकते हैं, किस तरह से हम CSV फाइल से डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं, किस तरह से उस डेटा को हम मैजिक राइट यूज़ करके फॉर्मेट कर सकते हैं, किस तरह से हम मैजिक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने आज के वीडियो में सीखी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे अपने शीट में डिज़ाइन को अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम एक्शंस में से और मज़ेदार चीज़ें जैसे कि मैजिक चार्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मैजिक इनसाइट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और मेंशन कैसे कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वो वीडियो आप तक पहुंचे और आप उन चीज़ों को भी सीख सकें। तो इस वीडियो में आज इतना ही। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक बाय बाय।